संतवाणी हम पढ़ रहे थे। संतवाणी में पहले कवि थे कबीरदास जी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरे कवि तुलसीदास जी के बारे में सामान्य उनका परिचय देखेंगे। तो तुलसीदास जी भक्ति काल में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं। वो क्या कारण हैं आगे हम पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म है जो सन 1532 ईस्वी। कब हुआ था? 1532 ईस्वी। अब तुलसीदास जी के माता और पिता, माता और पिता का नाम क्या था? माता का नाम था हुरसी और पिता थे आत्माराम दुबे। माता हुरसी और पिता थे आत्माराम दुबे। तो जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो दूसरे दिन उनकी माता का जो देहांत हो गया। तो जैसे इनका माता का देहांत हुआ है तो आत्माराम जी जो इनके पिता थे, किसी अनिष्ट होने की आशंका से तुलसीदास जी को एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया। चुनिया नाम की दासी थी, उनके पास है जो पालन पोषण के लिए तुलसीदास जी को है छोड़ दिया। तो फिर तुलसीदास जी जब 5 साल के हुए तो इस चुनिया नाम की दासी का जो देहांत हो गया। फिर तुलसीदास जी इधर उधर भटकते रहे और भटकते भटकते एक बार नरहरिदास जो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु तुलसीदास जी के नरहरिदास जी को तुलसीदास दिखाई दिए तो ये अपने पास तुलसीदास जी को जो ले गए। तो नरहरिदास तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे, याद रखना। और तुलसीदास जी ने खुद नरहरिदास को अंतः साक्ष्य के आधार पर अपना गुरु स्वीकार। अंतः साक्ष्य मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में अपना गुरु किसे माना है? नरहरिदास को। और एक उनके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु अलग है और शिक्षा गुरु उनके शेष सनातन, ये नाम भी मिलता है। शिक्षा गुरु शेष सनातन, शिक्षा गुरु थे शेष सनातन और दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। अब आगे तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ विवाह हुआ था, रत्नावली के साथ। और छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इनका विवाह हुआ, मतलब उनका गवाना नहीं हुआ था, तो जब ये मतलब तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि रात में भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी को पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंच गई। जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी है जो तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से फटकार लगाती है। क्या कहती है? अस्थि चर्ममय देह तासो ऐसी प्रीति, मतलब ये शरीर है जो अस्थि हड्डियां और चर्म मतलब चमड़ी का, इस शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो। नेकुजे राम में होती तो काहे भव भीत, मतलब यही प्रेम, यही श्रद्धा अगर भगवान राम में होती तो तुम्हारा इस संसार भवसागर से जो बेड़ा है जो पार लग जाता। तो इस प्रकार ये दोहा सुनकर तुलसीदास जी जो वापस चले गए। उसके उपरांत जब इनका बाद में गवाना हुआ तो अपनी पत्नी के साथ ससुराल है तो साथ चले गए। तो ससुराल साथ में गए हैं तो रत्नावली ने एक और दोहा कहा था। कौन सा था? उसमें था ऐसा, तो जब रत्नावली के साथ जो तुलसीदास जी गए तो रत्नावली ने तुलसीदास को फटकार लगाई है कि लाज न लागत आपको। क्या कहा? लाज न लागत आपको, दोहरे ही आऊ साथ,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। मतलब आपको शर्म ही नहीं आती कि आप ससुराल मेरे साथ साथ आ गए। अब मैं आपको किस मुंह से अपना नाथ स्वामी कहूँ कि आप मेरे साथ में आ गए। तो इस प्रकार दोहे सुनकर तुलसीदास जी के मन में जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न और भगवान राम की जो भक्ति चालू की। अब इसका जन्म स्थान कुछ विवादित है तुलसीदास जी का। कुछ तो मानते हैं राजापुर, राजापुर जो बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश, और कुछ मानते हैं सौरों प्रदेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह राजापुर को मानते हैं, तो सौरों प्रदेश का उन्होंने एक बार अपने काव्य में वर्णन किया है, तो इस आधार पर हम सौरों प्रदेश नहीं मान सकते। उनका जन्म स्थान आपके राजापुर है जो सही माना जाता है। इसके उपरांत तुलसीदास जी की सामान्य रचनाएं आपको याद रखनी। सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस रचना काल था 1574 ईस्वी। इसमें 1074 दोहे। और भाषा कैसी है इसकी? साहित्यिक अवधि भाषा। कुछ अन्य ग्रंथ हैं जैसे बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, 12 ग्रंथ है कुल, याद रखने आपको। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, और कुछ उनकी ब्रज की रचना है, ब्रज भाषा में। ब्रज में उनकी विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली जो सूरदास जी के अनुकरण पर लिखी गई थी, और कवितावली। 5 जो उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। अब कहते हैं कि अगर भगवान राम के चरित्र को जानना है तो कहते हैं तुलसीदास के रामचरितमानस को ग्रंथ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और अगर तुलसीदास जी को जानना है तो हमको विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका भगवान तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु एक भगवान राम को अर्जी लिखी थी, सीता को संबोधन करते हुए, ताकि भगवान उस कलिकाल से उन्हें मुक्ति दिलवाए। तो अब कुछ तुलसीदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था समन्वयवाद की विराट चेष्टा वाला बताया था। समन्वयवाद की विराट चेष्टा कैसे? उस समय मुगलों का आक्रमण हुआ था और हिंदू धर्म में जितने भी अलग अलग पंथ थे वे आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए थे। तुलसीदास जी के मतलब रामचरितमानस के ग्रंथ को पढ़कर उनमें एकरूपता है जो उत्पन्न हुई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे उत्तर भारत का लोकनायक कहा। अब आचार्य जो तुलसीदास जी के राम हैं, जो मतलब मानवीय रूप में अवतार लेते हैं और मनुष्य को किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए, वो सारे उन्होंने इसके माध्यम से बताया है। और नाभादास जी एक संत थे, उन्होंने कलिकाल का
जिस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसी प्रकार तुलसीदास जी को जो कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। एक थे स्मिथ आलोचक थे, उन्होंने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, अलग अलग नाम दिए मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। एक थे ग्रियर्सन, उन्होंने कहा था बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कोई हुआ है तो वो आचार्य रामचंद्र तुलसीदास जी थे। अब आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम सामान्य थोड़ा पाठ परिचय और तुलसीदास जी के दोहे